नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। आपने देखा होगा इधर एक दो दिन पहले बड़ी गर्मा गर्मी थी कि उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन बनेगा। लिहाजा उत्तर प्रदेश के डीजीपी के नाम पर मुहर भी लग गई और डीजीपी ने अपना काम धाम भी संभाल लिया, कार्यभार भी संभाल लिया। कल काफ़ी चर्चा थी उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी को लेके और अब डीजीपी साहब अपने काम में जुट गए हैं। दरअसल लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन होगा और डॉक्टर आर के विश्वकर्मा, जिनका 2 महीने का कार्यकाल है, उन्हें डीजीपी बनाया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जो लोग हैं, मतलब इस समय खासकर सोशल मीडिया पर मैं खासा एक्टिव रहता हूँ। उसका फ़ायदा भी है और मुझे नुकसान भी है। कभी कभार मुकदमे वगैरह भी दर्ज हो जाते हैं तो उसे भी झेलना पड़ता है। लेकिन मैंने अपने लगभग जब से काम कर रहा हूँ, जब से पत्रकारिता कर रहा हूँ, तब से मैं लगभग मैं अगर देखता हूँ तो दोनों पहलुओं पे कोई भी अगर खबर होती है तो दोनों पहलुओं पे विचार करता हूँ। और अगर सरकार अच्छे काम करती है तो उसकी तारीफ भी करता हूँ, अगर गलत काम करती है तो उसकी भर्त्सना भी करता हूँ। इस चीज में मुझे दो तरह के लोग मिले। एक वो जिनका काम सिर्फ सरकार की आलोचना करना है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है, सिर्फ एक ही वर्ग को ताकतवर पोजीशन पे भेजा जा रहा है, एक वर्ग को निशाने पे लिया जा रहा है। तो ये वगैरह वगैरह बहुत सारे उन लोगों के पास मुद्दे हैं। अब डीजीपी के चयन में देखिए, डीजीपी के चयन में भी ठीक यही अब बातें होने लगी। उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा डीजीपी हैं, जो जिन्हें डीजीपी बनाया गया है, उनका कार्यकाल महज 2 महीने है। 2 महीने बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसे में उन्हें डीजीपी क्यों बनाया गया? उसके अलावा और भी जो वरिष्ठता क्रम में थे, उनसे अगर सीनियर लेवल पर देखा जाए तो मुकुल गोयल थे। मुकुल गोयल को भी अगर आपको थोड़ा सा पुराना मतलब थोड़ा अतीत में ले जाएं तो आपको याद होगा कि मुकुल गोयल डीजीपी थे। उन्हें किस तरीके से डीजीपी के पद से हटाया गया था, सबने देखा है। फिलहाल डॉक्टर आर के विश्वकर्मा को डीजीपी बनाया गया है और डीएस चौहान, जिनके ऊपर कयास लगाए जा रहे थे, लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि संभवतः डीएस चौहान को एक्सटेंशन मिलेगा, उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाया जाएगा, एक्सटेंशन मिलेगा और वही आगे भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी बने रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो चौहान साहब हैं, उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और उनकी जगह डॉक्टर आर के विश्वकर्मा को डीजीपी बना दिया गया। अब डीजीपी 2 महीने के लिए बनाया गया है। अब भाई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इसमें योगी जी की नहीं चली। योगी जी तो कोई किसी स्वजाति को डीजीपी बनाना चाहते थे, किसी और को डीजीपी बनाना चाहते थे। ये तो दिल्ली दरबार ने डॉक्टर आर के विश्वकर्मा को डीजीपी बना दिया। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि हर बात में दिल्ली, हर बात में दिल्ली, हर बात में दिल्ली। योगी आदित्यनाथ 5 बार के सांसद हैं, 5 बार गोरखपुर लोकसभा सीट से वो चुने गए हैं और हर बार जब उन्हें टिकट मिलता था तो दिल्ली वाले ही देते थे। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसके पहले बहुत सारे नाम चर्चा में चल रहे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था 2017 का। मनोज सिन्हा, जो इस समय एलजी हैं जम्मू एंड कश्मीर के, आपको याद होगा, उन्होंने बाकायदे काशी में जाके पूजा अर्चना भी कर ली थी। लेकिन एकाएक योगी आदित्यनाथ आते हैं लोक भवन में। मुझे वो दृश्य याद है कि जब वो गाड़ी से घुसते हैं और खासकर मुझे लगता है कुछ आई में इन्फेक्शन था, काला चश्मा लगा के, और उसके बाद जो वेंकैया नायडू साहब, पूरा खचाखच लोकसभा माफ करिएगा लोक भवन भरा हुआ था, हाल भरा हुआ था और वहाँ पे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनाए जाने के नाम का प्रस्ताव रखते हैं और सभी लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं और योगी जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो अब हर बात में ये ले आना कि योगी जी इनको चाहते थे, इनको नहीं बना पाए, दिल्ली ने दरबार ने उनको भेज दिया। योगी जी इनका एक्सटेंशन चाहते थे, योगी जी उनका एक्सटेंशन नहीं कर पा पाए, दिल्ली दरबार ने नहीं किया। तो समझ में नहीं आता है सारा जब निर्णय जो है, जब मुख्यमंत्री भी योगी जी को दिल्ली ने ही बनाया और योगी जी ने जिस तरीके से इस समय काम किया है उत्तर प्रदेश के पिछले 6 सालों का अगर आप आंकड़ा निकाल के देख लें तो आपको समझ में आएगा कि
काफी बेहतरीन काम किया। उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन माहौल बनाने में योगी आदित्यनाथ कामयाब रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अभी महाराष्ट्र में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में रामनवमी के जुलूस में क्या हुआ। कहीं आगजनी हुई, कहीं बसें फूंक दी गई, कहीं आग लगा दी गई, मतलब जबरदस्त हंगामा हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश जिसकी पहचान ही दंगों से हुआ करती थी। कहीं आपने सुना रामनवमी के किसी जुलूस में पत्थरबाजी हुई, कहीं आग लगाई गई या कहीं कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके पीछे योगी जी की जो एक सख्त प्रशासक वाली भूमिका है, वो कहीं ना कहीं उनकी वो इमेज काम कर गई। और जो इस तरह के तत्व होते हैं वो अपना अंदर दुबके रहे। उन्हें मालूम है कि अगर ऐसे माहौल में अगर उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर सकती है। फिलहाल लिहाजा थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं, हम डीजीपी के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। तो अब देखिए, थोड़ा सा समझना होगा। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो नगर निकाय चुनाव जब हुए थे तो उसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर कितना हंगामा मचा था। पूरा चुनाव की तिथि भी आने वाली थी, लेकिन सब कुछ लटक गया। और विपक्ष भी ओबीसी आरक्षण को लेके निकाय चुनाव में बड़ा हंगामा कर रहा था, बहुत सारे आरोप लगा रहा था सरकार के ऊपर। ऐसे में आरके विश्वकर्मा जो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, उन्हें अगर उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया गया तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक योजना तो होगी, एक सोच तो होगी, चाहे वो दिल्ली दरबार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो। जिस तरीके से पिछड़ों के मुद्दे पर तमाम समूचा विपक्ष उन्हें घेर रहा था, ऐसे में उत्तर प्रदेश के डीजीपी की कुर्सी पे एक पिछड़े वर्ग से आने वाले आईपीएस अफसर को पोस्ट करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कोशिश की है कि वो उत्तर प्रदेश में डीजीपी जैसे कुर्सी पर भी अगर किसी पिछड़े वर्ग से आने वाले अफसर को बिठाना है तो उसमें एक पल नहीं सोचती, वो बिठा सकती है। और यही फार्मूला लगभग सारी चीज़ों पे लागू होता है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जातिवाद के आरोप सरकार पर लगाए गए, बताया गया कि सिर्फ एक वर्ग के लोग ही सेफ हैं, एक वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक वर्ग के लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर आरके विश्वकर्मा को डीजीपी बनाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है, और उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए हैं। तो समझ में आ गया होगा मुझे आप लोगों को कि ये विश्वकर्मा साहब को डीजीपी क्यों बनाया गया। हालांकि थोड़ा सहानुभूति है डीएस चौहान साहब के साथ, अच्छा काम किया था उन्होंने। कोशिश थी कि उत्तर प्रदेश में एक बेहतर माहौल दे सके, सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक डीजीपी बने रहे। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में चूंकि उनका जो अनुभव है, उस अनुभव का जो फायदा है वो सरकार जरूर उठाएगी। और चर्चा शुरू हो गई है कि हो सकता है उन्हें गृह विभाग का सलाहकार या कानून व्यवस्था का सलाहकार बनाया जाए, या जिस तरीके से दिल्ली में आपने देखा होगा एनएसए हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में एक सलाहकार का पद सृजित है, डोभाल साहब हैं उस पद पर, वैसे ही कुछ उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हर बात में सिर्फ आलोचना करना ठीक नहीं है। एक बड़ा उदाहरण दिया मैंने कि ऐसे समय में जब प्रदेश के माफ करिएगा देश के कई हिस्सों से रामनवमी जैसे पर्व पर दंगे और पथराव की खबरें आई, उत्तर प्रदेश के लोग आराम से शांति और सुकून से रह रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की यही सोच है। और यही सोच है कि आज डॉक्टर आरके विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया गया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे। और थोड़ा सा मेरा अनुरोध है कि आप अगर हमारे वीडियोज अच्छे लगे आपको या मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।